एसक्यूएल प्रैक्टिस सीरीज के डे 14 में आप सभी लोगों का स्वागत है, जहां पर आज की वीडियो में हम लोग एसक्यूएल के कुछ एडवांस टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारा हो जाएगा स्टोर्ड प्रोसीजर्स, ट्रिगर्स एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब ये एसक्यूएल के अंदर कब और क्यों क्रिएट किए जाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में डिटेल में इन डेप्थ में सीखने वाले हैं। तो अगर आप भी एसक्यूएल को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, या फिर आपको एसक्यूएल का थोड़ा बहुत नॉलेज है और उस स्किल को और भी बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल एक्सेल क्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ ये जो हमारी प्लेलिस्ट है एसक्यूएल प्रैक्टिस सीरीज, इसको भी अपने यूट्यूब के अंदर जरूर से सेव कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले एग्जांपल्स की तरफ, उसके बाद जो है अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखेंगे। तो एग्जांपल में दिया गया है, क्रिएट अ स्टोर्ड प्रोसीजर नेम्ड get customer orders that takes a customer ID as input and retrieves all the orders placed by that customers। मतलब सिंपल सा हिंदी भाषा में समझे तो आपसे ये बोल रहा है कि आपको एक स्टोर्ड प्रोसीजर बनाना है, जिसका नाम रखना है गेट कस्टमर्स ऑर्डर। जो लेगा, क्या लेगा, यूजर से एक इनपुट लेगा, कस्टमर की आईडी का इनपुट लेगा, मतलब कि आपसे कस्टमर आईडी मांगेगा और उसके बाद वो जो कस्टमर आईडी का डिटेल रहेगा वो आपके सामने दिखा देगा। मतलब कि सिंपल सा समझते हैं इसको इस तरीके से कि आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा है, जिसमें से ये बोल दिया गया कि जब भी मैं यहाँ पर कोई भी कस्टमर का आईडी डालूं तो उसका डेटा हमारे सामने मौजूद हो जाए। तो यही चीज आपको बनाना है। तो चलते हैं अपने एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे, तो हम लोग यहाँ पर क्रिएट यूज करेंगे, तो क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, और नाम रख लेंगे इन्फो। देन हम लोग सेमीकोलन लगा के इसको यहाँ से कर देंगे रन। हमारा रन हो गया। यहाँ पे छोटा सा आपको दिखाई देगा क्रिएट डेटाबेस आपका इन्फो, और यहाँ पे अगर ग्रीन टिक है तो मतलब कि आपका सक्सेसफुली जो क्वेरी है वो रन हो चुकी है। और इसको ओपन भी कर लेंगे, तो ओपन करने के लिए आपको लगाना होगा यूज, क्या यूज करना, इन्फो, सेमीकोलन लगाएंगे, देन इसको भी रन कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे रन हो चुका है। इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आपको क्वेरी दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आप चाहें तो इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी हम लोग पहले से ही कोड बना के रखे हैं। तो यहाँ पे ले लेंगे अपने टेबल को। ये हमारा टेबल है, डे 14 का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे और कर लेंगे कॉपी कंट्रोल सी से, और आएंगे अपने एसक्यूएल में, कंट्रोल वी से कर देंगे पेस्ट। ये हमारा डेटा है। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आप आगे का जो काम होगा वो करेंगे। तो मैंने एक टेबल क्रिएट करा है कस्टमर्स के नाम से, और इसको करेंगे हम लोग यहाँ पे रन, ठीक है। रन हो गया और इसके अंदर कस्टमर की आईडी है और यहाँ पे कस्टमर का नेम दिया गया है, ठीक है। ये चीज हो गया। और एक मैंने और टेबल बनाया है ऑर्डर्स के नाम से, जिसमें ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, और यहाँ पे ऑर्डर डेट दिया गया है और अमाउंट दिया गया है। और मैंने एक फॉरेन की बनाया है कस्टमर आईडी से। क्यों बनाया है? क्योंकि कस्टमर आईडी हमारा ऑर्डर्स के भी अंदर है, और यहाँ पे जो हमारा कस्टमर टेबल है उसके अंदर भी हमारा यहाँ पे कस्टमर आईडी दिया गया है, दोनों के अंदर सेम है। तो मैंने फॉरेन की बना दिया है कस्टमर आईडी को, रेफरेंसेस क्रिएट कर दिया है कस्टमर्स के अंदर जो हमारा कस्टमर आईडी उसको, ठीक है। तो इसको भी सिलेक्ट करेंगे। अब ये हमारा फॉरेन की क्या होता है, रेफरेंसेस क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बता दिया है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। देखिए प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये जो पीडीएफ हमारा है, ये जो कोड है ये भी मिल जाएगा, और ये जो पीडीएफ है ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको फ्री में मिल जाएगा, कोई भी आपको चार्ज वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग इसको रन कर लेंगे। हमारा रन हो चुका है। देन नीचे आएंगे और जो हमारा कस्टमर जो टेबल है उसके अंदर यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करने के लिए तो सिलेक्ट करेंगे, देन इसको कर देंगे रन। रन हो गया। और यहाँ पे हमारा ऑर्डर्स का डेटा है, ठीक है, इसको भी यहाँ से कर देंगे रन। और दोनों टेबल सही से रन हो रहा है नहीं हो रहा है उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट हो जाएगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, और जो हमारे यहाँ पे जो टेबल है कस्टमर्स के नाम से, सबसे पहले इसको कंट्रोल वी कर देंगे, सेमीकोलन लगा के इसको रन कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे टेबल आ रहा है, ठीक है, ये टेबल हमारा है। देन उसी प्रकार से ऑर्डर्स टेबल को भी देख लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी से कर देंगे पेस्ट, और इसको यहाँ से कर देंगे रन, ठीक है। ये भी हमारा यहाँ पे डेटा आ रहा है, यानी टेबल हमारा दोनों जो सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और रन भी हो रहा है। अब हम लोग अपने क्वेरी को सॉल्व करेंगे। इसको यहाँ से हटा देंगे क्योंकि हमें नीड नहीं है, तो हम लोग यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है क्वेश्चन में। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे स्टोर्ड प्रोसीजर। आपको एक स्टोर्ड प्रोसीजर बनाना है, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक डेलीमीटर यूज करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए कोड क्या मैं लिख रहा हूँ, क्वेरी में क्या मैं यूज कर रहा हूँ, उन सभी चीजों के बारे में मैं इसका जो हमारा जो सोल्यूशन है सॉल्व करने के बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं जो भी लिख रहा हूँ आप उसको स्टेप बाय स्टेप करते रहिएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं आएगा तो आगे देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले डेलीमीटर यूज करेंगे, तो DELIMITER, ठीक है, ये रहेगा और डबल स्लैश लगा देंगे। अब हम लोग डेलीमीटर क्यों लिख रहे हैं और डबल स्लैश क्यों लगा रहे हैं, इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको जब ये क्वेरी हमारी रन हो जाएगी उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। उसके पहले हम लोग यहाँ पे क्वेरी लिख लेंगे, इंटर करेंगे यहाँ पे। और सबसे पहले आपसे ये बोला गया कि आपको एक प्रोसीजर क्रिएट करना है, तो सिंपल सा आपको यूज करना होगा क्रिएट, ठीक है। ये क्रिएट हो जाएगा, क्या क्रिएट करना, प्रोसीजर, ठीक है। तो आपको PROCEDUR ये आपका प्रोसीजर का मीनिंग होता है, ठीक है, यानी स्पेलिंग होता है, स्पेस दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका नेम भी दिया गया गेट कस्टमर ऑर्डर्स, तो इसी के नाम से आपको बनाना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गेट अंडर स्कोर कस्टमर्स, ठीक है, ये हो जाएगा अंडर स्कोर, उसके बाद आपका रहेगा ऑर्डर्स, ठीक है, ये हो जाएगा कस्टमर्स, कस्टमर ऑर्डर रहेगा, ये चीज हो गया। देन हम लोग यहाँ पर स्पेस दे देंगे और ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे इन, ठीक है, इन CUST, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में है, फुल फॉर्म कस्टमर हो जाएगा, कस्टमर ID, देन स्पेस दे देंगे और INT, ये हमारा फॉर्मेट INT रहेगा, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पर कर देंगे इंटर। अब हमें यहाँ पर कोड को स्टार्ट करना है, तो कोड को स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे लगाना होगा बिगिन, ठीक है। तो BE आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे कैपिटल में लिखेंगे BEGIN, ठीक है। इंटर दे देंगे और यहाँ पे स्पेस दे देंगे, या फिर आप टैब भी दे सकते हैं, हम लोग यहाँ पे टैब ही यूज कर लेंगे, थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। अब हम लोग ये क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल मैं जो चीज कर रहा हूँ आप वैसे ही करते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे लोग क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट, आपको सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, ये जो डेटा है इसके अंदर से जो जो चीजें चाहिए आप वही ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सभी को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C कर लेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इंटर दे देंगे और एक टैब बटन पर यूज कर लेंगे, ठीक है, कंट्रोल V कर देंगे। और इसके अंदर क्या चाहिए, हम लोग यहाँ पे ऑर्डर ID ले लेंगे और कस्टमर ID के बिहाव पे तो हम लोग डेटा देखेंगे ही, तो यहाँ पे कस्टमर ID की हमें नीड नहीं है, तो इसको यहाँ से कर देंगे डिलीट, ये हो जाएगा। ऑर्डर डेट ले लेंगे और अमाउंट ले लेंगे, ठीक है, ये चीज हो जाएगा और इंटर करेंगे। अब ये किसके अंदर से चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे फ्रॉम यूज करेंगे, ठीक है। जो टेबल से उठाएंगे वो तो टेबल का नाम लिखेंगे ही लिखेंगे ना, तो आप यहाँ फ्रॉम लगाएंगे, देन टैब बटन प्रेस कर देंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल का नाम लिख लेंगे, कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल V से कर देंगे पेस्ट, ये हो जाएगा। देन इंटर यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर यूज करेंगे वेयर, क्योंकि हमें कंडीशन भी लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर लगा देंगे, इंटर करेंगे, देन टैब बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कस्टमर ID, ठीक है, ये हमारा कस्टमर ID है, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर इक्वल यूज करेंगे और ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है कस्टमर ID, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। देखिए यहाँ पे दोनों आप सेम भी रख सकते हैं या फिर आप किसी और नाम से भी यहाँ पे बना सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि जो हमने यहाँ पर लिखा है वही आप भी वहाँ पे लिखेंगे। ये मैंने एक क्रिएट करा है जो आपसे यूजर से इनपुट लेगा, तो आप यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। देन यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे और इंटर कर देंगे। जब आपने यहाँ पे बिगिन लगाया यानी स्टार्ट करा है तो आपको यहाँ पे एंड भी करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे END यूज कर लेंगे और यहाँ पे डबल स्लैश यूज कर लेंगे, ठीक है, और इंटर दे देंगे। और लास्ट में हम लोग यहाँ फिर से डेलीमीटर यूज करेंगे, ठीक है, DELIMITER, ये हो जाएगा। देन यहाँ पे सेमीकोलन यूज करेंगे। ये हमारा क्वेरी हो गया है कंप्लीट। अब इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे या फिर आप कहीं पर भी क्लिक करके यहाँ से कर दीजिए रन, और आपने रन करा बट यहाँ पे ये चीज रन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे शायद कुछ एरर है, तो यहाँ पे एरर खोजना होगा डेलीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे स्पेस नहीं था, ठीक है, हमने यहाँ पे ऐसे यूज करा, हमें यहाँ पे स्पेस देना था, स्पेस देने के बाद हमें इसको रन करना होगा। तो ये रन हो चुका है। देखिए छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, तो मेरे से यहाँ पे हो गई थी तो मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, तो आपको स्पेस देना है। अब हम लोग इस क्वेरी को यहाँ पे देखेंगे रन करके, तो हम लोग यहाँ पे इंटर कर देंगे, रन मैंने कर दिया है, देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखने के लिए आपको यहाँ पे कॉल यूज करना होगा, कॉल, ठीक है, कॉल,
और उसके बाद यहाँ पे गेट लिखना होगा, हम लोग यहाँ पे गेट कर लेंगे। अब ये गेट ये रहेगा, गेट कस्टमर ऑर्डर्स, ये रहेगा। कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल वी से कर देंगे पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके अंदर 1 लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज। देन यहाँ पे हम लोग इसको जो है सेमी कॉलन लगा के यहाँ पे कर देंगे रन। मैंने रन करा और यहाँ पे जिन जिन का कस्टमर आईडी 1 है, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कस्टमर आईडी 101 का यहाँ पे है तो वो डेटा आ गया, और 102 का है तो वो आ गया, और 105 का है तो वो आ गया। अगर आप यहाँ पे कस्टमर जो आपकी आईडी है उसको 2 कर दीजिए और यहाँ पे रन कीजिए, तो जो यहाँ पे 2 है वो हमारा 103 है, तो उसका हमें यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। अब मैंने क्वेरी में लिखा क्या उसको समझ लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे नीचे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज करा है डेली मीटर। अब ये डेली मीटर मैंने क्यों लगाया, देखिए क्या होता है कि जब आप एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं, अगर छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपके सामने एक बड़ी क्वेरी आ गई, यानी कि बड़ा डेटा आपके सामने है और उसके ऊपर बड़ा ऑपरेशन करना है, तो जाहिर सी बात है कि आपको कई सारे कोड लिखना होगा। तो ऐसे में आप कोड जब लिखेंगे तो कुछ डेली मीटर यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे डेली मीटर जो होता है तो उसको देखते हैं, तो यहाँ पे कमेंट कर लेंगे। और डेली मीटर जैसे आपका कॉमा हो गया, और यहाँ पे डॉट हो गया, ये हो गया यानी स्लैश हो गया, स्टार हो गया, और यहाँ पे जो एंड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज हो गया, ये आपका डेली मीटर होता है। इसको जो हम लोग प्रोग्राम होता है उसके अंदर इसको डेली मीटर की तरह हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एक डेली मीटर यूज हुआ है सेमी कॉलन, जाहिर सी बात है यहाँ पर आप हर बार सेमी कॉलन यूज कर रहे हैं डेली मीटर, तो ये भी एक प्रकार का डेली मीटर है। तो जब आप बड़ा क्वेरी लिखते हैं तो वहां पे आपको कई बार जो है इस डेली मीटर को यूज करना होगा। तो कई बार क्या होता है कि एसक्यूएल जो होता है कंफ्यूज हो जाता है कि आपका कहाँ पे कोड स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। आपने तो अपने हिसाब से कोड सही लिखा है, आपने सेमी कॉलन लगा दिया, मतलब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो कोड है वो समाप्त हो रहा है। बट ऐसा एसक्यूएल को समझ में नहीं आता। जैसे आपने ये क्रिएट करा, प्रोसीजर क्रिएट करा, ये आपने अलग करा, यहाँ पे आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, फिर भी डेलीमीटर आपने यूज कर दिया, तो वो समझ गया कि ये देखिए यहाँ से डेलीमीटर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे डेलीमीटर क्लोज हो रहा है। मतलब कि इसके अंदर जो भी आप कोड लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली डेलीमीटर यहाँ पे लगा देगा और यहाँ पे उस कोड को समझ के रन कर देगा। तो हम लोग बार बार जो हमें यहाँ पे लगाना होगा सेमी कॉलन या फिर जो भी होता है, लगाना जो होता है डेलीमीटर जो लगाना होता है, हमें बार बार न लगाना पड़े और एसक्यूएल को कंफ्यूज ना होना पड़े, इसलिए हम लोग यहाँ पे डेलीमीटर यूज करते हैं। आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ये जो हमने डबल यहाँ पे स्लैश लगाया है, आप चाहें तो यहाँ पे डबल डॉलर का सिंबल भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे भी लगा देंगे, जो हमारा एंड है यहाँ पे भी लगा देंगे, और ये हमारा रहेगा ही रहेगा लास्ट में। तो आप यहाँ पे डॉलर का सिंबल भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ और भी लगा सकते हैं, बट आप वो चीज यूज नहीं करेंगे, ये वाला सेमीकोलन यूज नहीं करेंगे। आपको ये चीज ध्यान देना है, सेमीकोलन आपको बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। और आपको लास्ट में आप ऊपर कुछ भी लगा लीजिए, हैच लगा लीजिए, स्टार लगा, जो भी चीज लगा लीजिए, बट आपको लास्ट में सेमीकोलन लगाना है डेलीमीटर में। तो ये आपका डेलीमीटर हो गया। अब आपसे यहाँ पे क्वेरी में बोला गया है कि आपको एक प्रोसीजर क्रिएट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक प्रोसीजर क्रिएट करा जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है, हमने वही नाम यहाँ पे ले लिया, ये हमारा प्रोसीजर क्रिएट हो गया, ठीक है। प्रोसीजर में यहाँ पे लिखा गया है कि एक प्रोसीजर जो आप क्रिएट करेंगे वो यूजर से इनपुट लेगा, वो प्रोसीजर आपका यूजर से इनपुट लेगा। तो हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन लिख दिया है, इन कस्टमर आईडी और INT, यही आपसे मांगेगा, आईडी मांगेगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट क्या रहेगा, INT और वेयर कैर, और जो भी आपका रहेगा वो आप फॉर्मेट लगा सकते हैं। बट हमारा जो कस्टमर आईडी 1 2 3 के फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग यहाँ पे INT ही यूज करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आपने यहाँ पे प्रोसीजर क्रिएट करा, अगर आपको याद नहीं हो तो आप रट्टा मार लीजिएगा और इसको कहीं पर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज है। और उसके बाद हमने यहाँ पे कोड को स्टार्ट करा है। मैंने बिगिन और एंड के बारे में पहले भी बता दिया है कि आप यहाँ पे लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये कोड ऊपर अलग है, ठीक है। और उसके बाद इसी के बाद ये वाला आपका काम करने वाला है, ठीक है, जिसमें हमने सेलेक्ट करा है, क्या सेलेक्ट करा है, ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट चाहिए हमें, और अमाउंट चाहिए। तीन चीज हमें यूजर्स का चाहिए यानी कस्टमर्स का चाहिए। फ्रॉम कहाँ से चाहिए,
ऑर्डर्स टेबल के अंदर से चाहिए। वेयर, अब वेयर मानी कंडीशन आपको लगाना है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन यही बोला गया है कि जब भी यूजर जो यूजर सामने वाला रहेगा वो जो भी यहाँ पे कस्टमर आईडी डालेगा वही आपको चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि आपका कस्टमर आईडी मैच करना चाहिए, किससे मैच करना चाहिए, जो यूजर से इनपुट लेगा। तो इनपुट कौन ले रहा है, ये आपका कस्टमर आईडी इनपुट ले रहा है। तो जो भी यहाँ पे इनपुट लेगा वो जाहिर सी बात है यहाँ पे आएगा। जैसे 1 आपने इंटर करा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा और कस्टमर आईडी आपका मैच करेगा और टेबल के अंदर जो 2 रहेगा वो डेटा दिखा देगा। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग यहाँ पे इस चीज को यूज करेंगे। तो इसको डायनेमिक करने के लिए हम लोग यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे नॉर्मली 2 भी टाइप कर देंगे, फिर 3 टाइप कर दीजिए और यहाँ पे भी 3 कर दीजिए। तो आप यहाँ पे रन करेंगे तो ये शायद रन हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि लिख के आ रहा है कि आपने पहले से इस नाम से बना दिया है। तो हम लोग इस प्रोग्राम को दोबारा नहीं करेंगे, आप यहाँ प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोबारा किसी और नाम से बना के। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो पहले से ही काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। देन यहाँ पे इसको रन कर लेंगे हम लोग। तो हमारे यहाँ पे 3rd नंबर का जो वो देखने को मिल रहा है और ये हमारा डेलीमीटर लास्ट में क्लोज हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया और वो जो फंक्शन है उसको कॉल करने के लिए, बुलाने के लिए क्या हो, और जो भी हम लोग यहाँ पे ऑर्डर आईडी तुमको देंगे, सॉरी कस्टमर आईडी जो तुमको देंगे उसका डेटा हमें उठा के दे दो। तो हमने यहाँ पे कॉल करा। कॉल किसको करना है, जो हमने यहाँ पे प्रोसीजर क्रिएट करा है, जाहिर सी बात है उसी को हम लोग कॉल करेंगे। तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे लिख दिया और ब्रैकेट के अंदर जो भी हमें यहाँ पे यूजर्स का आईडी चाहिए हमने वहाँ पे वो चीज लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज हो गया और हम लोगों ने इसको रन करा तो हमें यहाँ पे डेटा भी देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो यहाँ पे एग्जाम्पल था वो तो हमें समझ में आ गया किस तरीके से हमने यहाँ पे क्रिएट करा प्रोसीजर को, और प्रोसीजर क्या होता है और किस तरीके से यूजर से इनपुट लेना है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो हमने यूजर से इनपुट लिया है तो कस्टमर आईडी के भी ऑफ पे लिया है, आप एक और प्रोसीजर बनाइएगा जो आपका ऑर्डर आईडी लेगा और यहाँ पे सारा डिटेल दिखाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे आपने कस्टमर आईडी यूज करा है यहाँ पे वहीं पे आपका ऑर्डर आईडी रहेगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे ऑर्डर आईडी डालेंगे तो आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ किस तरीके से ये हो रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्रिएट अ ट्रिगर नेम्ड अपडेट इन्वेंट्री दैट ऑटोमेटिकली अपडेट्स द क्वांटिटी इन द इन्वेंट्री टेबल व्हेन एन ऑर्डर इज प्लेस्ड। मतलब कि इसके सिंपल से कहने का अर्थ ये है कि आपको एक यहाँ पर ट्रिगर बनाना है। देखिए आपने ऊपर प्रोसीजर बनाया था, आपको यहाँ पर ट्रिगर बनाना है, सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, उसका नाम क्या रखना है, अपडेट इन्वेंट्री रखना है, जो कि ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। किसको अपडेट करेगा, क्वांटिटी कॉलम को। अब वो क्वांटिटी कॉलम कहाँ पे है, इन्वेंट्री टेबल के अंदर है। अब कब अपडेट करना है, जब ऑर्डर आएगा। मतलब कि जाहिर सी बात है कि अगर आपका यहाँ पे शॉप है, मान लीजिए आपका यहाँ पे कपड़े का शॉप है, तो कोई भी कपड़े का ऑर्डर आएगा तो वो जो कपड़ा रहेगा आपके क्वांटिटी में से एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वही चीज यहाँ पर है। आपके पास 2 टेबल रहेगा, एक इन्वेंट्री का रहेगा जिसमें आपको क्वांटिटी रहेगा, यानी कि सारा जो स्टोर का जो सामान रहेगा वो रहेगा, देन एक ऑर्डर का जो टेबल रहेगा। जैसे ही हम लोग इस इन्वेंट्री टेबल के अंदर से कुछ स्टॉक को ऑर्डर के अंदर डालेंगे तो इन्वेंट्री टेबल के अंदर जो भी क्वांटिटी रहेगा, जितना हम लोग ऑर्डर में डालेंगे उतना क्वांटिटी इन्वेंट्री टेबल के अंदर से कम हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आइए चलते हैं कोड एडिटर में, यहाँ पे आ जाएंगे और हर बार की तरह इस बार भी कोड को ले लेंगे। तो चलेंगे यहाँ पे नोटपैड में जहाँ पे मैंने कोड रखा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे जितना हमारा टेबल है। देन कंट्रोल सी करेंगे और आ जाएंगे अपने कोड एडिटर में और कंट्रोल वी से कर देंगे पेस्ट। ये हमारा टेबल है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा क्रिएट टेबल इन्वेंट्री, यहाँ पर हमने एक इन्वेंट्री नाम से टेबल क्रिएट करा जिसमें प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, देन यहाँ पे क्वांटिटी है। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कर देंगे इसको रन। रन हो गया, नीचे आपको देखने को मिल रहा है ग्रीन टिक, तो ये रन हो गया। और उसी प्रकार से मैंने एक ऑर्डर्स का भी नाम से एक मैंने टेबल क्रिएट करा है जिसमें ऑर्डर आईडी रहेगा, प्रोडक्ट की आईडी रहेगी, देन क्वांटिटी रहेगा, कितना क्वांटिटी ऑर्डर हो रहा है, और ऑर्डर डेट रहेगा। ठीक है, ये आपका 4 कॉलम रहेगा। और मैंने एक फॉरेन की बना दिया है प्रोडक्ट आईडी के नाम से। क्यों बनाया है, क्योंकि इन्वेंट्री टेबल और ऑर्डर्स टेबल दोनों के अंदर प्रोडक्ट की जो आईडी है वो सेम रहने वाली है, तो यहाँ पे मैंने इसको फॉरेन की बना दिया। देन यहाँ पे रेफरेंसेस है, तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया सब चीजें, तो आप वहां से समझ लीजिएगा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, देन इसको भी कर देंगे रन। हमारा ये भी रन हो चुका है।
अब ये जो हमारा इन्वेंट्री टेबल का डेटा है, हम लोग जब क्वेरी लिखेंगे उसको रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो डेटा है वो इन्वेंट्री टेबल के अंदर अपडेट हो जाएगा, यानी कि स्टोर हो जाएगा। जिसमें हमारा 1 नंबर की आईडी है, जिसमें लैपटॉप रहेगा और उसमें 10 क्वांटिटी रहेगा, और 2 यहाँ पे मोबाइल रहेगा, 2 नंबर पे मोबाइल रहेगा जिसमें 20 क्वांटिटी है, और थर्ड जो आईडी है उसमें टैबलेट है और उसमें 15 क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्वेरी लिखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेली मीटर लगाएंगे। जैसे मैंने वहाँ पे डेली मीटर लगाया था, तो यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले डेली मीटर से ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे DELIMIT है, डेली मीटर हो जाएगा। देन स्पेस देकर हम लोग इस बार $2 का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, देन इंटर करेंगे। और अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं अपने क्वेरी में। तो यहाँ पे आएंगे तो बोला है कि आपको एक ट्रिगर बनाना है जिसका नाम अपडेट इन्वेंट्री रखना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे डेली मीटर को स्टार्ट कर दिया और हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो CREAT क्रिएट ट्रिगर। ठीक है, ट्रिगर हो जाएगा और उसका नाम क्या रखना है, अपडेट। ठीक है, UPDAT अपडेट इन्वेंट्री। ठीक है, ये हो जाएगा अपडेट इन्वेंट्री, ये हो जाएगा। ध्यान से आप मीनिंग को मिला लीजिएगा कि वही है या नहीं है। ठीक है, INVENTORY। ठीक है, ये रहेगा। देन इंटर कर देंगे। अब देखिए ये तो आपका अपडेट इन्वेंट्री के नाम से एक ट्रिगर क्रिएट हो गया। ट्रिगर तो आपका क्रिएट हो गया, बट ये काम कब करेगा ये भी तो हमें बताना है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे आफ्टर। ठीक है, आफ्टर इंसर्ट ऑन ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर्स हमारा टेबल रहेगा। तो ध्यान से जो आपका टेबल का नाम रहेगा वही आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यानी कि ये ट्रिगर कब काम करेगा, जब आप ऑर्डर्स डेटा के अंदर, ऑर्डर्स टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे, तभी ये आपका ट्रिगर काम करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। देन इंटर करेंगे और कब ये देखेगा, तो हर एक रो पर देखेगा। ठीक है, तो फॉर ईच और रो लगा देंगे। ठीक है, फॉर ईच रो, यानी कि प्रत्येक रो को चेक करेगा। जैसे हम लोग कोई डेटा को इंसर्ट करेंगे तो वहां पर वो चेक करेगा। चेक करने के बाद ये ट्रिगर काम करेगा। ठीक है, ये ट्रिगर रन करेगा। अब ये ट्रिगर कब, किस कंडीशन में, कैसे काम करना है, अब हम लोग उसके लिए क्वेरी लिखेंगे। ये तो हमारा ट्रिगर के लिए हो गया, मैंने ट्रिगर क्रिएट कर दिया। और कब ये रन करेगा ये तो हो गया। अब किस कंडीशन में ये रन करेगा हम लोग उसके लिए क्वेरी लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर स्पेस ले लेंगे और कोड को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे बिगिन। ठीक है, BEGIN, बिगिन लगा देंगे। देन यहाँ पे इंटर करेंगे और एक टैब बटन दे देंगे, थोड़ा सा स्पेस दे देंगे। देखिए हमारा कोड है तो हम लोग इसमें एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह दे सकते हैं। क्यों देंगे, क्योंकि हमें जो है कोड को सुंदर दिखना चाहिए और कोड स्पष्ट रूप से कोई भी पढ़ सके, इसलिए हम लोग उसमें स्पेसेस वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बिगिन। देन यहाँ पे टैब बटन लगा के स्पेस दे देंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपडेट करेंगे। क्योंकि आप अगर क्वेरी में चलेंगे तो यहाँ पे लिखा अपडेट्स करना है। अपडेट किसको करना है, क्वांटिटी इन द इन्वेंट्री टेबल। तो हमें इन्वेंट्री टेबल को अपडेट करना है जिसमें क्वांटिटी कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपडेट लगा लेंगे, UP अपडेट लगा देंगे। ठीक है, अपडेट हो जाएगा। क्या अपडेट करना है, इन्वेंट्री टेबल को यहाँ पे अपडेट करना है। ठीक है, Ctrl+C करेंगे और Ctrl+V कर देंगे। ये आपको अपडेट करना है। देखिए मैंने एक वीडियो में आपको अपडेट के बारे में बताया है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि जितना मैंने वीडियोस को अपलोड करा वहां पे मैंने एक्सप्लेन करा है किस तरीके से अपडेट करना है वैल्यूज को, किस तरीके से इंसर्ट करना है, किस तरीके से नेम को चेंज करना है, सब चीज मैंने बताया है। तो वहीं पर ये शॉर्ट में कोड लिखा जा रहा है। ठीक है, सेम वही रहेगा। तो अपडेट कर देंगे। क्या अपडेट करना है, इन्वेंट्री टेबल को अपडेट करना है। अब टेबल तो अपडेट होगा नहीं, बस वो खुल जाएगा। उसके अंदर हमें क्वांटिटी को अपडेट करना है। तो यहाँ पर यूज करेंगे सेट। ठीक है, सेट कर देंगे। क्या सेट करना है, यहाँ पे क्वांटिटी कॉलम को अपडेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी को कॉपी कर लेंगे, क्या फालतू में टाइम गवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे। देन इक्वल लगाएंगे, यानी कि सेट करना है क्वांटिटी कॉलम को। अब क्वांटिटी कॉलम में क्या सेट करना है, तो क्वांटिटी को ही सेट करना है। ठीक है, ये कर दें। देन माइनस लगा देंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे। आप चाहें तो प्लस माइनस जो भी रहेगा तो वो आप लगा सकते हैं, बट यहाँ पे लिखा क्या गया है, यहाँ पे आपको अपडेट करना है। अपडेट क्या करना है, क्वांटिटी कॉलम को जो कि इन्वेंट्री टेबल में है। और व्हेन एन ऑर्डर इज प्लेस, जब आपको ऑर्डर आएगा, तो जाहिर सी बात है जब आपका ऑर्डर आएगा तो इन्वेंट्री टेबल में जो भी क्वांटिटी रहेगा वो रिड्यूस होगा, यानी कि कम होगा। ठीक है, कम तो होगा ना। तो हम लोग यहाँ पे माइनस लगा देंगे
और वो देख लेंगे हमारा ऑर्डर्स टेबल, क्योंकि उसी के अंदर आएगा ना, तो उसके अंदर जो भी चीज़ आएगा वहाँ से हमें रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल को ले लेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से, देन नीचे आएंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी से कर देंगे पेस्ट, देन डॉट लगाएंगे और उसके बाद इसमें जो क्वांटिटी रहेगा उसको चेक करना है। तो ये हमारा ऑर्डर क्वांटिटी है, ठीक है, इसी को चेक करेगा, जितना इसमें रहेगा उसको यहाँ से माइनस कर देना है, ठीक है। कंट्रोल वी कर देंगे, देन ये चीज़ हो जाएगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे। देखिए इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें यहाँ पे अपडेट करना है, किस तरीके से अपडेट होता है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें कंडीशन लगाना है, किस कंडीशन में इसको अपडेट करना है। तो हम लोग यहाँ पे वेयर लगा देंगे। वेयर कंडीशन लगाने के लिए आपको पता ही है कि वेयर लगाया जाता है, वेयर क्लॉज का यूज किया जाता है। तो आपका ये मैच भी करेगा ना, खोजेगा भी ना। तो ये किसके बिहाव पे खोजना है, प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से खोजना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है, क्योंकि दोनों के अंदर सेम कॉलम है, तो हम लोग इसी के हिसाब से खोजेंगे ना। तो प्रोडक्ट आईडी हो जाएगा, देन इक्वल करेंगे और जो हमारा ऑर्डर्स है इसके अंदर भी सेम वही है, तो ऑर्डर्स लगा लेंगे, देन डॉट लगा देंगे और जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है, कंट्रोल सी कर लेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। कब आएगा, वेयर, जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी मैच करेगा ऑर्डर्स टेबल के अंदर के प्रोडक्ट आईडी से, जब मैच करेगा तभी आपको यहाँ पे ये जो क्वांटिटी कॉलम है उसके अंदर से क्वांटिटी रिड्यूस करनी है। कितनी क्वांटिटी रिड्यूस करनी है, जितनी क्वांटिटी ऑर्डर्स टेबल के अंदर ऑर्डर क्वांटिटी में रहेगा उतना आपको रिड्यूस कर देना है, ठीक है। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। देन यहाँ पे आपको पता ही है कि जब हमने यहाँ पे बिगिन लगाया है, स्टार्ट करा है, तो हमें एंड भी करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे एंड लगा देंगे, देन यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है, सेमीकोलन लगा देंगे और इंटर करेंगे। अब आपको पता है कि आपने यहाँ पे डेलीमीटर यूज करा है, तो यहाँ पे आपको लास्ट में भी डेलीमीटर लगाना होगा। तो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे डेलीमीटर, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, इसको हम लोग यहाँ पर कर देंगे रन। तो ये हमारा सक्सेसफुली बिना किसी एरर के रन हो चुका है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा इसमें अपडेट वगैरह करके देखेंगे कि हमारा काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है, ठीक है। बाकी हमारा क्वेरी तो सही लिखा गया है, हम लोग यहाँ पर देख लेंगे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डेटा को इंसर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले से डेटा को ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल सी कर लेंगे इसको और आएंगे यहाँ पे कंट्रोल वी से कर देंगे पेस्ट। देखिए हमने यहाँ पे करा क्या है, ऑर्डर्स टेबल के अंदर मैंने एक डेटा को इंसर्ट करा है जिसमें हमारा ऑर्डर आईडी क्या है 101 है और प्रोडक्ट की आईडी क्या है 1 है और यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी कितना हुआ है 2 हुआ है, ऑर्डर डेट कितना हुआ है, ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डेट आपका 2025/6/13, ठीक है, ये हमारा है। तो हम लोग इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग यहाँ से कर देंगे रन। मैंने रन करा, ये रन हो चुका है। और अगर आपको टेबल देखना है ऑर्डर्स का तो हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे यूज करेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है, ये हो जाएगा। देन सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे रन। तो हमारे यहाँ पे टेबल दिखाई दे रहा है, ऑर्डर्स टेबल के अंदर एक डेटा आ गया है जिसका प्रोडक्ट आईडी 1 है। अगर आपको वहीं पर ये भी देखना है, जैसे इन्वेंट्री का अगर आप देखेंगे तो इन्वेंट्री कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे इन्वेंट्री का देख लेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, देन यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे रन। जैसे मैंने रन करा तो ये आपका डेटा आ रहा है। बट यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको मिसिंग लगेगी। जैसे हमने यहाँ पर हमारा जो क्वेरी था उस क्वेरी में सिंपल सा यही बोला गया है कि जब भी ऑर्डर्स टेबल के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट की जाए तो जितना क्वांटिटी वहाँ पे इंसर्ट करी जाएगी और वहाँ यानी इन्वेंट्री टेबल के अंदर जो क्वांटिटी रहेगा वहाँ पर रिड्यूस कर देना, यानी कम कर देना, उतना कम कर देना उतना क्वांटिटी। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो कम नहीं हुआ है। अब ऐसा ये नहीं कि आपका जो ये क्वेरी है वही बेकार है, क्वेरी आपकी सही से रन नहीं हो पाई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मैंने एक बार मैं वीडियो बना लिया था और ये मैंने कोड लिखा और कोड लिखने के बाद मेरा तो रन हुआ, सब कुछ हुआ, बट यहाँ पर इसी प्रकार से एरर आ गया। मतलब कि यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर दिया है ना 1, प्रोडक्ट आईडी क्या है 1 है, अगर हम लोग यहाँ पे मैच करेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट आईडी है लैपटॉप, ठीक है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे क्वांटिटी 10 है। बट हमने यहाँ पे ऑर्डर्स के अंदर 2 क्वांटिटी डाल दी तो यहाँ से 2 माइनस हो जानी चाहिए, बट यहाँ पे माइनस नहीं हुआ है। अब क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे इस सॉफ्टवेयर में एरर है, कोई यहाँ पे कोई बग वगैरह आ गया है। अब ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि मैं यहाँ पे अपडेट वगैरह किया था, 2-3 बार काम किया, ऐसा नहीं है कि नहीं काम करा। जब मैं वीडियो बना रहा था तो उस समय यहाँ पे काम नहीं किया तो मैं वहीं पे वीडियो रोक देता हूँ, फिर मैं 2-3 बार काम करता हूँ, 2-3 बार में से 1-2 बार काम करा, फिर उसके बाद काम नहीं करा। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप अगर सॉफ्टवेयर में काम करेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर मेरे सॉफ्टवेयर में यहाँ पे काम करा है
और मेरा यहाँ पे क्वेरी सही है। देखिए मैंने इस क्वेरी को AI से भी चेक करा दिया है, तो वो भी बता दिया कि सही है। और मैंने यहाँ पे इसको खुद भी 2-3 बार मैंने प्रैक्टिस करा है, कई तरीके से और भी करके देखा है, तो यहाँ पे मेरी क्वेरी सही है। तो आप घबराइएगा मत कि आपकी क्वेरी में कोई गलती है, ठीक है। क्वेरी को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक डेलीमीटर लगा दिया और मैंने एक यहाँ पे ट्रिगर बनाया है अपडेट इन्वेंट्री के नाम से। और वो जो ट्रिगर है कब काम करेगा, आफ्टर इंसर्ट ऑन ऑर्डर, जब आपके ऑर्डर्स टेबल के अंदर कोई डेटा इंसर्ट होगा तब आपका ये ट्रिगर काम करेगा। और फॉर ईच रो, यानी कि हर रो में चेक करेगा। जैसे ये आप डेटा इंसर्ट करेंगे तो बारी बारी से हर रो का आपका चेक करेगा तो ये काम करेगा। अब ये कब काम कराना है इसको देख लेते हैं, और किस डेटा के ऊपर काम कराना है उसको भी करेंगे ना। तो यहाँ पे बिगिन लगा दिया है और यहाँ पे अपडेट इन्वेंट्री, यानी इन्वेंट्री टेबल जो उसको अपडेट करना है, उसके अंदर जो क्वांटिटी कॉलम है उसको चेक कीजिए, ठीक है। और क्वांटिटी कॉलम में अपडेट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्या माइनस करना है, ऑर्डर्स जो टेबल है उसके अंदर जो ऑर्डर क्वांटिटी है उसमें जो डेटा रहेगा उससे यहाँ पे माइनस कर देना है। तो आपका क्वेरी यहाँ पे सही है, यही चीज करना है, तो यहाँ पे सही आपका है। और उसके बाद कंडीशन लगाना है। कंडीशन यानी खोजेगा भी ना कि कहाँ पे डेटा है, किस डेटा के हिसाब से मैच करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया कि वेयर, जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी रहेगा। अब ये प्रोडक्ट आईडी कहाँ से रहेगी, इन्वेंट्री टेबल से। तो आप चाहे तो यहाँ पे Ctrl+C और Ctrl+V लगा के यहाँ पे भी डॉट लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते हैं, कुछ भी एरर नहीं आएगा। जैसे हमने यहाँ पे ये बताया कि ऑर्डर्स टेबल के अंदर जो प्रोडक्ट आईडी है सेम वही हमारा यहाँ पे रहेगा, तो सेम वही चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। तो हम लोग ये कर लेंगे और यहाँ पे दोनों मैच करेगा। जब दोनों मैच करेगा कि देखेगा कि हाँ यार यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मतलब कि ये लैपटॉप की क्वांटिटी है, तो इसमें से रिड्यूस कर देना है। तो यही चीज़ है। बाकी मैंने यहाँ पे बिगिन लगाया है और यहाँ पे एंड लगा दिया है और लास्ट में डेलीमीटर लगा दिया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जैसे आप ये रन करेंगे ना, तो ये जो डेटा है इन्वेंट्री का ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। इंसर्ट इन्वेंट्री टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे वो कुछ भी करने की नीड नहीं पड़ेगी। और मैंने यहाँ पर ऑर्डर्स के अंदर एक डेटा को इंसर्ट करा है जिसकी ऑर्डर आईडी जो है यहाँ पे 101 है, प्रोडक्ट आईडी 1 है और ऑर्डर क्वांटिटी 2 है और ये आपका डेट है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी 2 कर दीजिए, ठीक है, 102। देन ऑर्डर आईडी जो है, प्रोडक्ट आईडी जो है उसको आप 2 कर दीजिए, ठीक है, 2 कर दीजिए, यहाँ पे 2 रहेगा। ध्यान रहे कि आप वही लिखेंगे जो आपका इन्वेंट्री टेबल के अंदर रहेगा। ऐसा नहीं कि आपकी दुकान में साड़ी का सामान रखा हुआ है और आप यहाँ पे फॉर्चून का किसी को बेच दिए, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे ना। तो यही चीज़ आपको करना यहाँ पे है। बाकी 2 रहेगा ही रहेगा। और इसको यहाँ पे हम लोग कर देंगे रन। यहाँ पे रन हो गया और इसको हम लोग यहाँ से कर देंगे रन। तो ये क्वेरी में कोई दिक्कत है नहीं, बट यहाँ पे ऐसा आ रहा है आपके साथ सॉफ्टवेयर में काम कर जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेंगे इंटर, चलेंगे अपने PDF में। यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन नेम्ड कैलकुलेट डिस्काउंट दैट टेक्स द ऑर्डर टोटल एज इनपुट एंड रिटर्न्स द डिस्काउंट अमाउंट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशंस। अब इसका कहने क्या मतलब है, यहाँ पर आपको एक फंक्शन बनाना है अपने हिसाब से, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखा हुआ है, तो अपने हिसाब से एक फंक्शन बनाना है। उस फंक्शन का आपको नाम क्या रखना है, कैलकुलेट डिस्काउंट, जो कि आपके डेटा के अंदर से डिस्काउंट को कैलकुलेट करेगा। डेट जो टेक्स द ऑर्डर को लेगा, एक इनपुट के रूप में ऑर्डर को लेगा, ठीक है। आपसे ऑर्डर लिया और ऑर्डर लेने के बाद आपको डिस्काउंट देगा, अपने हिसाब से डिस्काउंट देगा। जैसे आप यहाँ पे अमेजन फ्लिपकार्ट में शॉपिंग वगैरह करते हैं ना, तो आप जब भी कोई ऑर्डर करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत वहाँ पे डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है। तो हमें यहीं पर सेम यही चीज़ काम करना है, ठीक है। मान लीजिए आपका शॉप है, तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से एक कंडीशन के हिसाब से किसी को देंगे ये डिस्काउंट, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो चलेंगे यहाँ पे और यहाँ पे डेटा को ले लेंगे। तो ये हमारा डेटा रहा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, Ctrl+C करेंगे, देन यहाँ पे आ जाएंगे और Ctrl+V करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और ये हमने ऑर्डर्स नाम से टेबल बनाया है। सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे, बट ये हमारा रन नहीं होगा क्योंकि हमने ऑर्डर्स के नाम से पहले ही टेबल बना दिया। आप चाहे तो यहाँ पे ऑर्डर कर दीजिए, ठीक है, सिलेक्ट कीजिए, देन यहाँ पे रन कर दीजिए और ये फिर भी नहीं काम कर रहा है। हाँ, यहाँ पे नहीं काम कर रहा, तो हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, ऑर्डर से ही रख लेंगे और ये जो टेबल है उसको ड्रॉप कर देंगे और टेबल लगा देंगे, देन यहाँ पे ऑर्डर्स लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसको रन कर देंगे, ठीक है, रन हो गया। और इसको हटा देंगे यहाँ से और इसको सिलेक्ट करेंगे
और यहाँ पे कर देंगे रन। तो ये हमारा टेबल बन चुका है। देन इसके अंदर हम लोग कुछ डेटा को भी इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे रन। तो ये हमारा रन हो चुका है। और देखने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है, ऑर्डर्स हो जाएगा। देन यहाँ पे रन करेंगे तो ये हमारा ऑर्डर्स जो टेबल है उसके अंदर का डेटा यहाँ पे आपके सामने मौजूद हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग को ये बोला गया है कि अब आपको एक यहाँ पे फंक्शन बनाना है, ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है जिसका नाम कैलकुलेट डिस्काउंट रखना है। तो हर बार की तरह इस बार भी हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं क्या चीज़, डेलीमीटर। सबसे पहले डेलीमीटर से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे DELIMIT डेलीमीटर लगा देंगे। देन इस बार भी हम लोग यहाँ पे डॉलर का सिंबल ही लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे @ भी लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डॉलर का सिंबल यूज कर लेंगे, देन इंटर करेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है। तो क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। क्रिएट क्या बनाना है, फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे फंक्शन, ठीक है, फंक्शन लगा लेंगे। देन क्या नाम रखना है, कैलकुलेट, कैलकुलेट देन अंडरस्कोर डिस्काउंट, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ये हमें फंक्शन बनाना है। देन ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर ऑर्डर कर लेंगे, ऑर्डर अंडरस्कोर टोटल, ठीक है, टोटल, और यहाँ पे स्पेस दे देंगे। और ये जो हमारा फॉर्मेट रहेगा डेसिमल फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है, DECIMAL डेसिमल में रहेगा। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, 10,2 लगा देंगे और 2 बार ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमारा कंडीशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे करा क्या, हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया कैलकुलेट डिस्काउंट के नाम से, जो आपसे ऑर्डर लेगा, ऑर्डर टोटल करके आ गया, जो ऑर्डर लेगा, ऑर्डर ये आपका डेसिमल के फॉर्मेट में भी ले सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसका टाइप जो है डेसिमल रख दिया, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। देन यहाँ पर हम लोग इंटर करेंगे और एक बार और एक चीज लिखेंगे, रिटर्न लिख लेंगे, RETURN, रिटर्न्स लिख लेंगे। और यहाँ पे इसको भी दे देंगे डेसिमल, ठीक है, डेसिमल दे देंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे, 10,2 लगा देंगे। देखिए कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो डोंट वरी, घबराइएगा मत, मैं क्वेरी कंप्लीट होने के बाद एक बार फिर से आपको समझा दूंगा, तो आपको वहाँ पर हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे घबराइएगा मत, मैं आपको समझा दूंगा हर चीज़, क्योंकि मैं 2 बार समझाता हूँ। एक बार तो मैं आपको इस समय तो समझा ही दूंगा, बट एक बार लास्ट में भी समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर करेंगे और एक और फंक्शन आता है डिटरमिनिस्टिक करके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे DETERMINISTIC। अगर मेरे प्रोनाउंस में यहाँ पे कोई गड़बड़ी हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जो है थोड़ा सा इंग्लिश बोलने में कठिनाई महसूस होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो लंबा वर्ड आता है मैं यहाँ पे बोल नहीं पाता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे माफ़ी चाहता हूँ आपसे, आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मीनिंग बोल दे रहा हूँ तो आपको हर चीज़ समझ में आ ही जाएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब आपको कोड स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा, बिगिन लगाना होगा। तो BGIN बिगिन लगाना होगा। देखिए ये आपका फंक्शन क्रिएट करने के लिए पैरामीटर है, यानी कि जो भी चीज़ आप करेंगे तो जब आप फंक्शन क्रिएट करेंगे तो ये सभी चीज़ें लगाएंगे। आपका जो यहाँ पे कंडीशन रहेगा, ये आपका जो कंडीशन रहेगा उसके हिसाब से सब चीज़ आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो रिटर्न से डेसिमल, डेसिमल में आपका रिटर्न भी करेगा वैल्यू, ऐसा नहीं है कि आपका किसी और में वैल्यू रिटर्न करेगा, डेसिमल में ही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैंने रिटर्न्स भी लगा दिया डेसिमल। अगर आप इसको इंट लगा देंगे तो आपका डेटा इंटीजर फॉर्मेट में आएगा, यानी कि पूर्णांक में आएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे डिटरमिनिस्टिक है तो ये चीज़ आपका लगाना ही लगाना है, ठीक है। ये क्यों लगाना है अब आप यहाँ पे खुद भी समझ लीजिएगा, गूगल वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। इंटर करेंगे हम लोग यहाँ पे और इंटर करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे कोड लिखना होगा। तो टैब बटन लगा देंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो DECLARE डिक्लेयर कर देंगे। क्या डिक्लेयर करना है, डिस्काउंट को। तो यहाँ पे डिस्काउंट कर देंगे डी। तो यहाँ पे कर लेंगे, मैं देखिए नाम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन और नेम में अंतर होता है। फंक्शन आपका SQL के अंदर होता है, बट हम लोग यहाँ पे अगर कोई नेम वगैरह क्रिएट करना होता है तो हम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। डिक्लेयर क्या करना है, डिस्काउंट को करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे डिस्काउंट, ठीक है, DISCOUNT डिस्काउंट हो जाएगा। देन ये भी हमारा डेसिमल में ही रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे DECIMAL डेसिमल कर देंगे। आप चाहें तो इसको कैपिटल में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। DECIMAL डेसिमल हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन यहाँ पे आपको 10 दे देना है, 2 दे देना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आप 10 और 2 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि देखिए जो आपका डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है, जो आपको पूर्णांक रहेगा, यानी कि जो आपने ये 12 लिखा है इसका बेस 10 है, ठीक है।
और जो आपका ये 2 लिखा है वो डॉट के बाद यानी कि डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज तक जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेमीकोलन दे देंगे और यहाँ पर इंटर करेंगे। अब हमें कंडीशन वगैरह लगाना होगा तो हम लोग यहाँ पर इफ लगा देंगे, ठीक है जी, क्योंकि हमें जो कंडीशन के हिसाब से ही यहाँ पे डिस्काउंट देना है। यहाँ पे लिखा है ना आपको स्पेसिफिक कंडीशन, तो अपने हिसाब से आप कंडीशन दे सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कि मैं जो यहाँ पे कंडीशन दूंगा आप वही कंडीशन देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने हिसाब से भी कोई यहाँ पे डेटा बनाइएगा और उसमें कंडीशन वगैरह दे के उसमें डिस्काउंट दीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इफ लगा देंगे और यहाँ पे ऑर्डर टोटल कर देंगे, जो हमारा यहाँ पे ऑर्डर आएगा तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ऑर्डर टोटल। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर टोटल के नाम से हमें बनाया है तो इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। कंट्रोल सी कर लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे, ये हमारा ऑर्डर टोटल आएगा। देन ग्रेटर देन कर देंगे, ये हमारा ग्रेटर देन रहेगा किससे रहेगा 5000 से। जब ये ज्यादा रहेगा देन लगा देंगे, देन माने तब होता है। देखिए ये सिंपल सा इंग्लिश का ही लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा, इफ ऑर्डर टोटल, अगर ये आपका 5000 से ज्यादा है देन तब क्या करना है, तब आपको यहाँ पर सेट कर देना है। क्या सेट करना है भैया, हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे, सेट करना है डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट लिखा है मैंने, यहाँ पे डिस्काउंट, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देंगे, ये आपका डिस्काउंट हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे इक्वल दे देंगे और ऑर्डर टोटल, ये हमारा रहेगा ऑर्डर टोटल, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे। देखिए मैं आपको समझा दूंगा, फिलहाल जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करते रहिए। सेट कर देना है डिस्काउंट को जो आपका ऑर्डर टोटल में आएगा, यानी ये आपका ग्रेटर देन रहेगा ना, तो अगर रहेगा तब ऑर्डर टोटल में क्या करना है मल्टीप्लाई बाई 0.20, 0.20। अब ये 20% होता है, ठीक है। अगर आप इसको परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे तो 20% आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यही करा है और उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। ये आपका एक कंडीशन तो हो गया। अगर आपका 5000 से ज्यादा है तो आपको यहाँ पे ऑर्डर टोटल जो रहेगा उसके ऊपर आपको 20% का डिस्काउंट देना है, ठीक है। और यहाँ पे इंटर करेंगे और हमें कंडीशन लगाना है तो हम लोग यहाँ पर एल्स इफ यूज करेंगे, ELSE, एल्स इफ कर देंगे, ठीक है। इफ एल्स इफ, एल्स इफ माने होता है अन्यथा। ये तो आपका ये होगा कि यदि ये हमारा कंडीशन ट्रू हुआ तो आपको सेट कर देना डिस्काउंट कॉलम में, अन्यथा एल्स इफ, अन्यथा इंटर कर दीजिए, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा, या फिर आप इसके आगे भी क्वेरी लिख सकते हैं स्पेस करके, ठीक है। यहाँ पे फिर से आपको क्या करना ऑर्डर टोटल लगाना होगा, ठीक है। और सेम वही क्वेरी दोहरानी होगी और ग्रेटर देन लगा देंगे। इस बार हम लोग यहाँ पर 2000 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 1 2 3 3 जीरो ले लेंगे। देन यहाँ पर देन लगा देंगे, फिर से देन लगा देंगे, ठीक है। अगर ये हमारा हुआ तब क्या करना है, तब भी हमें यहाँ पर सेट करना होगा। क्या सेट करना है, तो हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, पूरा इसी को कॉपी कर लेंगे, बट हमें यहाँ पे कितना देना वो लिख लेंगे। तो सेम वही डिस्काउंट रहेगा और यहाँ पे ऑर्डर टोटल रहेगा। और जो हम लोग यहाँ पे 20% डिस्काउंट दे रहे हैं इस बार हम लोग यहाँ पे 10% दे देंगे, ठीक है। तो 0.10 कर देंगे तो आपका 10% डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी ये तो जो है 5th क्लास का बच्चा भी कर लेगा कैलकुलेशन। तो आप इस कैलकुलेशन को समझिएगा। अगर आपको देखिए समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, आप इसको खुद से एक टेबल बनाइएगा और अपने मन से एक डिस्काउंट दीजिएगा कि मान लीजिए आपका शॉप होगा तो अगर कोई ऑर्डर करेगा ये चीज़ तो आप कितने का यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह देंगे, तो आप खुद से कीजिएगा, आपको एक क्वेरी रट्टा हो जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पर इंटर करेंगे और एक बार और बैक स्पेस करेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे एल्स। अब देखिए अगर आपको कुछ और भी कंडीशन वगैरह लगाना होगा तो आप यहाँ पर एल्स इफ का यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एल्स लगा दिया तो अब हमें इसके बाद कंडीशन नहीं लगाना है। अगर आपको मल्टीपल 2-4 और कंडीशन लगाना होगा तो आप एल्स इफ यूज करेंगे, बाकी सेम क्वेरी रहेगा। और आपको यहाँ पे कितने पर क्या कंडीशन देना है, कितने पर कितना डिस्काउंट देना है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बट अगर आपका कंडीशन खत्म हो जाएगा तो हमने यहाँ पर क्या करा, अगर 5000 से ज़्यादा है तो 20% का डिस्काउंट दे दो उसको, अगर 2000 से ज़्यादा है तो 20% का डिस्काउंट दे दो, अन्यथा अगर इससे कम का ऑर्डर अगर आ रहा है तो हम लोग उसको भी डिस्काउंट देंगे। तो हम लोग उसको कुल 5% का डिस्काउंट देंगे जो इससे कम का ऑर्डर करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सेम यही वाला जो क्वेरी है कंट्रोल सी कर लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, ठीक है। और जो हमने यहाँ पे 10 लिखा है इसको 5 कर देंगे, ठीक है। बाकी सेट रहेगा, डिस्काउंट कॉलम सेट करेगा, यानी जो आपका डिस्काउंट कॉलम रहेगा उसमें डिस्काउंट देना है। डिस्काउंट ऑर्डर टोटल में जो आपका आएगा, ऑर्डर टोटल जो आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देना है 0.5 से, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सब चीज़ आपका टेबल वगैरह बना हुआ है।
तो ये चीज़ आपका यहाँ पे बन चुका है। एल्स हो गया और एल्स इफ हो गया और इफ हो गया, ये तीनों चीज़ हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पे लास्ट में जब आपका पूरा कंडीशन खत्म हो जाएगा तो आप यहाँ पर ई एन डी लगा देंगे, इंड इफ लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये आपका इफ जो था वो यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर देखिए समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ पे बार बार जो है वो क्या यूज कर रहे हैं, सेमीकोलन यूज कर रहे हैं। तो इसी में क्या होता है कि कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है एसक्यूएल को, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर दिया पहले से डेलीमीटर, ताकि हम लोग यहाँ पे जो भी सेमीकोलन लगाए हैं कहीं पर हमने नहीं लगाया, जैसे यहाँ पे हमने नहीं लगाया है, तो वो अपने हिसाब से समझ जाएगा कि कहाँ पे डेलीमीटर लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। थोड़ा बहुत उसके पास दिमाग है, ठीक है। ये हो जाएगा, देन इंटर करेंगे और हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर लेंगे। रिटर्न लास्ट में आपका दिखाएगा ना कितना डिस्काउंट आपने दिया है, तो रिटर्न क्या करना है, रिटर्न डिस्काउंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सेम जो हमने यहाँ पे लिखा है रिटर्न, ये तो डेसिमल है, डिस्काउंट ये हमारा है, कंट्रोल सी कर लेंगे, रिटर्न डिस्काउंट, क्योंकि हमें डिस्काउंट देखना भी है तो लास्ट में आपका डिस्काउंट आ जाएगा, रिटर्न डिस्काउंट। देन यहाँ पे आपने क्या स्टार्ट करा है, यहाँ पे बिगिन करा है तो आपको एंड भी करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे एंड कर देंगे और यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे चाहे तो आप डॉलर का सिंबल भी यूज कर सकते हैं, दो, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं यूज कर सकते हैं, दो लगा सकते हैं। देन इंटर करेंगे और उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें डेली मीटर को यहाँ पे क्लोज करना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे DELIMITR, डेली मीटर हो जाएगा। देन यहाँ पे स्पेस देकर सेमी कॉलन लगा देंगे और इसको हम लोग कर देंगे रन। मैंने रन करा और सक्सेसफुली बिना किसी एरर के हमारा डेटा यहाँ पे रन हो चुका, सॉरी हमारा क्वेरी यहाँ पे रन हो चुका है, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए यानी चलाने के लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे सेलेक्ट, हम लोग ऑर्डर देंगे, ठीक है, सेलेक्ट कर देंगे, सेलेक्ट, और हमारा जो यहाँ पे कैलकुलेट डिस्काउंट है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कंट्रोल सी कर लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे। देन आप ब्रैकेट ओपन करेंगे और 6000 लगा देंगे, 6000 का ऑर्डर दे देंगे। देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और इसको यहाँ पे रन कर देंगे। हमने रन करा, इसको 1200 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। अब 1200 का डिस्काउंट कैसे मिला आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा है कि अगर 5000 से ज़्यादा का ऑर्डर आएगा तो उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट देना है। तो 6000 का 20% कितना आएगा आप कैलकुलेट कीजिएगा और कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका लास्ट हमने रिटर्न डिस्काउंट कर दिया है, तो आपको डिस्काउंट ही दिखाई देगा, आपको कुछ और डिस्काउंट, आपको कुछ और नहीं दिखाई देगा। तो लास्ट में आपका रिटर्न डिस्काउंट हो रहा है। अब अगर आपको क्वेरी समझ में आ गई है तो आप वीडियो को भगा सकते हैं, यानी कि जो बोलते हैं कि थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया क्वेरी तो एक बार के लिए फिर से समझ लीजिए मेरे साथ, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पर नीचे कर देंगे, एक एरर डाल देंगे तो ये हट जाएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पर एक एरर डाल देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे रन कर देंगे तो एक एरर आ जाएगा तो ये हट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हट गया। अब हम लोग यहाँ पर क्वेरी को थोड़ा सा नीचे कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने क्या करा है, डेली मीटर लगाया है। डेली मीटर क्यों लगाया था मैंने बता दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन बताया गया है कि कैलकुलेट डिस्काउंट के नाम से आपको एक फंक्शन बनाना है जो ऑर्डर लेगा, ऑर्डर टोटल लेगा, यानी कि लेगा आपसे ऑर्डर टोटल। देखिए ये जो आपका पहला एग्जांपल था ना प्रोसीजर, सेम उसी प्रकार से ये भी है, आपसे ऑर्डर लेगा डेसिमल में। अब जाहिर सी बात है कि हम लोग यहाँ पर पहले पैसा चलता था तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर देते थे या फिर ऑर्डर लेते थे, जो भी आप कहें। अगर शॉप है तो ऑर्डर लेंगे, अगर नहीं तो ऑर्डर देंगे। तो प्राइस क्या होती है, प्राइस कई बार रुपए के बाद में पैसे में भी चली जाती है। तो हम लोग उसी जमाने में जी रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, डेसिमल लगा दिया। जो हमारा ऑर्डर टोटल, ये हमारा एक हमारा कह लीजिए कि ये हमारा कॉलम ही है, ठीक है, जो आपसे इनपुट लेगा, ठीक है। तो इनपुट लेगा तो हमारा ये डेसिमल में जाएगा, ये हमारा इनपुट लेगा तो इसके अंदर मैंने ऑर्डर टोटल डाल दिया जो आपका डेसिमल में रहेगा, ठीक है। और रिटर्न कर देगा डेसिमल, और जो वैल्यू आपको रिटर्न करेगा वो भी डेसिमल में ही करेगा। आपने देखा था ना कि वो आपको वैल्यू डेसिमल में ही रिटर्न कर रहा था, उसके बाद डॉट डबल जीरो लगा रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ आ गया। और आपका डिटर्मिनिस्टिक, ये आपको लगाना ही लगाना है, ये चीज़ आपको अपने हिसाब से लगाना है। बट ये आपको जब फंक्शन वगैरह बनाएंगे तो ये आप डिटर्मिनिस्टिक लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद बिगिन लगाना है और यहाँ पर मज़ा आने वाला है। देखिए ये चीज़ आप यहाँ पे देख के लिख लीजिएगा, बट ये चीज़ आप खुद से कीजिएगा। मैं आपको कहूँगा खुद से कीजिएगा, आपका यहाँ पे थोड़ा बहुत मैथ भी स्ट्रांग हो जाएगा। अगर कमज़ोर होगा तो यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है, क्या डिक्लेयर करना है, डिस्काउंट को डिक्लेयर करना है जो आपका डेसिमल में रहेगा,
और 10 बेस रहेगा 2 रहेगा, ठीक है। तो आपका डेसिमल का जो फॉर्मेट वगैरह होता है वो रहता है, तो आपको ये देना ही देना है जो टाइप है, ठीक है। हमने यहाँ पर इफ लगाया, इफ यदि ऑर्डर टोटल यानी कि जो आपको ऑर्डर आएगा, ऑर्डर टोटल आता है 5,000 से ज्यादा है, देन तब उसको डिस्काउंट दे दो, सेट इस डिस्काउंट में सेट कर दो। क्या सेट करना है, ऑर्डर टोटल, जो आपका ऑर्डर टोटल आएगा उसमें आपका 20% मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा वो इस डिस्काउंट में स्टोर हो जाएगा, और जब स्टोर होगा तो आपका रिटर्न कर देगा डिस्काउंट, यही चीज आपका रिटर्न भी करेगा, ठीक है। अगर ये मैच नहीं होता है, अगर ये कंडीशन मैच नहीं करता है, तो आपका सेकेंड कंडीशन पे आएगा एल्स इफ, अन्यथा यदि ऑर्डर टोटल, अगर ये ऑर्डर टोटल आपका जाता है 2,000 से ज्यादा है और 5,000 से कम है, तब तब क्या होगा, सेट कर देंगे, डिस्काउंट को सेट करेंगे, यानी इस डिस्काउंट को सेट कर देंगे, यानी इसके अंदर अपडेट कर देंगे वैल्यू को। ऑर्डर टोटल, जो आपको ऑर्डर टोटल आएगा, जितना का आप ऑर्डर देंगे उसमें आपका 10% मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और जो भी डेटा आएगा वो आपका डिस्काउंट के अंदर जाएगा और डिस्काउंट आपको यहाँ पर रिटर्न कर देगा। एल्स यानी कि आपका यानी कि अगर आपका ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होता, यानी कि मैच नहीं करता है, तो लास्ट में यानी कि 2,000 से नीचे आ जाएगा, आपका बजट एकदम लो है, तो भी हम लोग आपको डिस्काउंट देंगे, वो भी 5% का, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे आपको डिस्काउंट देंगे ही देंगे। और यहाँ पे अगर आपने इफ को स्टार्ट करा है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एंड इफ। देखिए हर लैंग्वेज का अलग अलग एक नियम होता है, तो यहाँ पर इस प्रकार से नियम है, एंड इफ लगा देंगे और यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, जो आपका डिस्काउंट जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर करा है उसी को यहाँ पे रिटर्न भी कर देंगे, और यह जो आपका बिगिन है वो आपका एंड भी हो जाएगा, और ये आपका डेलीमीटर भी हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग 6,000 के बजाय इस बार 600 का यहाँ पे डिस्काउंट देंगे, देन यहाँ पे इसको रन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको 300 रुपये का डिस्काउंट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करा था, 5% का आपको डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे डॉट लगा के 50 कर दीजिए और इसको यहाँ पे रन कीजिए, तो भी आपका ये एक्सेप्टेबल रहेगा। यानी कि हमने यहाँ पे क्या कह दिया है, आप डेसिमल में भी यूजर से इनपुट ले लो, ठीक है, और उसको डेसिमल में ही रिटर्न भी करो। देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है ना, डिक्लेयर डिस्काउंट डेसिमल, और आपको डिस्काउंट भी डेसिमल में ही देखने को मिलेगा, आपका रहे चाहे ना रहे। अगर आप यहाँ पे 10,000 लिख देते हैं और यहाँ पे कंट्रोल इंटर करके रन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा 1,000 है, सॉरी 1,000 है, हमने 10,000 बोल दिया, तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपका सेकेंड क्वेश्चन था, आपको फंक्शन बनाने का, किस तरीके से फंक्शन बनेगा, वो भी चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब हम लोग यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें लिखा क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू ऑप्टिमाइज अ स्लो परफॉर्मिंग क्वेरी बाय एडिंग अप्रोप्रिएट इंडेक्स एंड रीराइट द क्वेरी स्ट्रक्चर। मतलब सा सिंपल सा कहने का यही अर्थ है कि आपको एक पहले से ही क्वेरी बनी बनाई मिलेगी जो कि स्लो है, उसको आपको फास्ट करना है। तो मैंने एक वीडियो में आपको बताया ना, इंडेक्स क्रिएट करना, क्यों इंडेक्स क्रिएट होता है एक क्वेरी को फास्ट करने के लिए, तो सेम वही चीज़ है। मान लीजिए हमने यहाँ पे इतना बड़ा सब लिख दिया है, अब ये स्लो हो गया, तो स्लो हो गया तो इसको फास्ट तो करना होगा ना। तो हम लोग यहाँ पे कोड को ले लेंगे, तो ये हमारा कोड यहाँ पे है, ये हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है, इसको कंट्रोल C करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे, ठीक है, कंट्रोल V मैंने करा, और ये हमारा यहाँ पे डेटा आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, स्लो परफॉर्मिंग क्वेरी नो इंडेक्स, हमने ये कमेंट करा है तो उसको छोड़ देंगे। सिलेक्ट, सिलेक्ट मैंने करा है ऑर्डर्स को, ये जो आपका ऑर्डर्स टेबल है ना, यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल, इसी के ऊपर ये काम करेगा, ठीक है। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर, जहाँ कस्टमर ID 101 है, देख लेंगे यहाँ पे 10 है ना, हाँ यहाँ पे है, और यहाँ पे एंड ऑर्डर डेट आपका ये रहेगा, एंड अमाउंट आपका ये रहेगा। यानी कि आपके सामने यहाँ पे 3 कंडीशन दिया गया है, तो जाहिर सी बात है जब इतना ढेर सारा आप उसको लोड दे देंगे, किसी आदमी को 5-6 काम दे दिए और उसको भी कंडीशन के साथ दे दिए, तो जाहिर सी बात है वो सोचने लगेगा कि अरे यार इसको करना है या फिर इसको कब करना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी है, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको रन कर देंगे, मैंने रन करा, यहाँ पे डेटा नल दिखाई दे रहा है क्योंकि शायद इसमें कुछ डेटा तो मिसिंग होगा, तो हम लोग यहाँ पे डेट को मैच कर लेंगे। तो डेट इसमें कुछ है गड़बड़, शायद डेट है, तो हम लोग यहाँ पर मतलब कि क्वेरी मैच नहीं हुई तो आपको यहाँ पे नल वैल्यू आ रहा है, तो क्वेरी मैच भी कर लेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे 101 कर लेंगे, और ये हमारा कस्टमर ID है,
एंड मतलब कि आपका मैच ही करेगा, तो हम लोग और लगा देंगे, दोनों को और लगा देंगे, यहाँ पे भी और ही लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने डेटा आ जाएगा। अगर आप और लगा देंगे तो जो भी कंडीशन मैच करेगा आपको दिखा देगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे और लगा सकते हैं या फिर एंड लगा सकते हैं, तो एंड ही लगा देंगे, एंड लगा देंगे और यहाँ पे ए एन डी लगा देंगे। एंड में क्या होता है कि तीनों कंडीशन मैच करेगा, यानी कि आपका कस्टमर आईडी क्या रहेगा, आपका 101 रहेगा, ऑर्डर डेट आपका ये मैच होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर डेट को यही कॉपी कर लेंगे, ठीक है, कंट्रोल सी कर लेंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे, आपका ऑर्डर आईडी मैच कर गया। और अमाउंट 2000 ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे 1500 है, तो हम लोग यहाँ पे 500 कर लेंगे, ठीक है, 500 कर देंगे। और इसको रन करेंगे तो हमें एक डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पे नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि अमाउंट यहाँ पे अमाउंट है 500 से ज़्यादा, ये तो हमारा है। और 101 कस्टमर आईडी जो है, ऑर्डर आईडी हम लोगों ने यहाँ पे किया, कस्टमर आईडी 1 रहेगा, ठीक है, ये हमारा 1 रहेगा। सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे रन। तो देखिए यहाँ पे 3 डेटा आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर यही कस्टमर आईडी को यहाँ पे गलत कर दिया था, तो यहाँ पे इसलिए डेटा नहीं आ रहा था, बट हमें यहाँ पर 3 डेटा देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको 2 कर देते हैं, 2 करके कंट्रोल इंटर करेंगे तो आपका डेटा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यानी कस्टमर आईडी जो 2 के हिसाब से आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका हो गया। बट ये जो हमारा कहने का मतलब ये है कि आपका ये जो क्वेरी है वो स्लो है, तो इसको फास्ट कैसे बनाएंगे। तो हमें इसके लिए पहले तो एक इंडेक्स क्रिएट करना होगा। तो जब हम लोग यहाँ पे इंडेक्स क्रिएट कर देंगे तो थोड़ी सी क्वेरी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, क्वेरी में देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा गया है कि आपको इंडेक्स क्रिएट करना है और फिर से उसी क्वेरी को रीराइट करनी है, यानी कि इसी क्वेरी को फिर से लिखना है इंडेक्स बनाने के बाद, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक इंडेक्स बना लेंगे, ठीक है जी। हम लोग किसी भी कॉलम पे बना लेंगे, तो यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। अब ये इंडेक्स किस तरीके से क्रिएट होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और इंडेक्स बना लीजिए। अगर कहीं पे एरर आता है, अगर कहीं पे एरर आता है उसके बाद इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्रिएट कर लेंगे, क्या बनाना है, इंडेक्स करना है, तो यहाँ पे इंडेक्स लगा देंगे। और उसके बाद कोई एक नाम ले लेंगे अच्छा सा, IND कर देंगे, _CUST कर देंगे, डेट कर देंगे, हमारा यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा नाम जो है काफ़ी बड़ा मैंने लग दिया है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आप अपने हिसाब से उसको छोटा में भी नाम रख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। देन यहाँ पे हम लोग इंटर करेंगे और ऑन लगा देंगे। किसके ऊपर लगाना है, हम लोग यहाँ पे ऑन लगा देंगे, ऑर्डर्स कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा टेबल का नाम क्या ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स लगा देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे कस्टमर आईडी ले लेंगे। हम लोग यहाँ से कस्टमर आईडी ले लेंगे और यहाँ पे ऑर्डर डेट और अमाउंट, इन तीनों चीज़ों के ऊपर हम लोग यहाँ पे इंडेक्स क्रिएट कर देंगे। कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट और अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज, देन सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पर इस क्वेरी को कर देंगे रन। मेरा ये क्वेरी जो है रन हो चुका है और इन तीनों कॉलम के ऊपर इंडेक्स क्रिएट हो चुका है। और वो जो इंडेक्स का नाम है वो इंडेक्स IND कस्टमर CUST डेट अमाउंट, ठीक है, ये हमारा रहेगा, ठीक है जी। अब हमें एक और चीज़ बोला गया है कि आपको यही जो क्वेरी है उसको फिर से रीराइट करना है, यानी कि फिर से लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसी क्वेरी को लिख लेंगे, तो कर देंगे सेलेक्ट। और जो हम लोग यहाँ पे ऑल लगा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ऑल ना लगा के सभी कॉलम का नाम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये जो कॉलम है कहाँ पे गया, ये हमारा कॉलम है, इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है जी। कंट्रोल सी कर लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्स बना दिया है तो सब फास्ट हो चुका है। तो ऑल के बजाय आप यहाँ पे क्वेरी को फास्ट करने के लिए सभी कॉलम का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे ऑर्डर आईडी हो गया और ये ब्रैकेट हटा देंगे, ठीक है, ब्रैकेट हटा देंगे, ऑर्डर आईडी हो गया, कस्टमर आईडी हो गया, ऑर्डर डेट हो गया और अमाउंट हो गया, ठीक है। इंटर करेंगे और ये कहाँ से लेना है, तो फ्रॉम लगा देंगे और जो हमारा टेबल का नाम है वो ऑर्डर्स है, ठीक है। तो यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, ऑर्डर्स आ जाएगा। देन इंटर करेंगे, अब हमें कंडीशन भी लगाना है, तो सेम इसी कंडीशन को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। हमें बस यही 2-3 चीज़ें चेंज करनी थी। जैसे आपको एक इंडेक्स बनाना था तो मैंने यहाँ पे 3 कॉलम के ऊपर बना दिया, और ये जो मैं सेलेक्ट करना था मैंने यहाँ पे जो ऑल लगाया है उसको हटा के ये चीज़ कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। और यहाँ पे इसको कर देंगे रन, मैंने रन करा, सेम वही डेटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें फास्ट हो जाएंगी।
इस तरीके से। अब देखिए आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये जो क्वेरी है काफ़ी छोटी है, तो इसलिए आपको थोड़ा वो समझ में नहीं आएगा। बट अगर आपके सामने बड़ी क्वेरी रहेगी तो वहाँ पर आपको सेकंड लिख के आएगा, कितना सेकंड में आपका रन हुआ और आपको कितने टाइम लगे, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा। क्योंकि छोटी क्वेरी के ऊपर समझ में नहीं आता कि आपका ये हल हुआ है या नहीं हुआ है। बट आपको जब बड़ी क्वेरी पे काम करना होगा तो वहाँ पे चीज़ें जो है आपको समझ में आएंगी कि टाइम लग रहा है, ठीक है, क्वेरी आपकी स्लो है, बट यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर तीनों प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ ही आपको एग्जाम्पल भी स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझ में आ गया होगा, और किस तरीके से प्रोसीजर क्रिएट होता है, ट्रिगर किस तरीके से क्रिएट होता है, और हम लोग किस तरीके से अपने हिसाब से कोई भी फंक्शन बना सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई क्वेरी ना समझ में आई हो, कहीं पर कोई आपको एरर वगैरह आ रहा हो, तो भी आप कमेंट वगैरह कर दीजिएगा। मैं आपको आने वाली वीडियो जो रहेगी उसमें मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से डे 15 में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।